हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैजिस्टर क्लासेस। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो किसी इंडिविजुअल में उसके जेनेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप पे डिपेंड करता हो, उसे हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड का अर्थ होता है प्राप्त करना, यानी पाना। तो किसी भी इंडिविजुअल में पैथोजेंस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस उसके लाइफ के दौरान उसे जो प्राप्त होती है, उसे ही हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्टिव इम्यूनिटी को हम फर्दर दो भाग में बांटते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल immunity. Same in case of passive immunity, natural passive immunity and artificial passive immunity. जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है, तो हमारे बॉडी का जो इम्यून एपरेटस होता है वो फंक्शनिंग स्टार्ट करता है, और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, जिसे हम इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। इन्हीं सेल्स के जनरेशन में जो समय लगता है, उसे हम स्टूडेंट्स लैग पीरियड या लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। जब भी एक्टिव इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होता है, तो उस समय जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो पहले से जो प्रेजेंट जो इम्यून सेल्स होते हैं, उनकी लेवल में थोड़ी सी डाउनफॉल होती है, जिसे हम नेगेटिव फेज कहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे बॉडी में जब कोई एक एंटीजेनिक स्टिमुलस हुआ, तो जो प्री एग्जिस्टिंग जो एंटीबॉडीज होते हैं, उनके साथ ये एंटीजेंस पहले कंबाइन करते हैं। उसके बाद हमारा एक्टिव इम्यूनिटी एक्ट करना शुरू होता है। तो इसी फेज को हम, जब हमारे बॉडी का इम्यून सेल्स का जो लेवल होता है वो डाउन होता है, इसे हम नेगेटिव फेज कहते हैं। लेकिन एक बार जब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं, हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ये जब डेवलप्ड हो जाते हैं, तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर कोई एक इंडिविजुअल किसी सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवली इम्यूनाइज्ड हो जाता है, तो सेकेंड टाइम या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटीजन का अगेन जब वो एक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पे, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है, वो ज्यादा क्विक होता है। इसलिए हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एक बार मीजल्स हो जाता है, तो उसे सेकेंड टाइम नहीं होता है। इसे ही हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक पहले हुई एंटीजेनिक एक्सपोजर को याद रखता है, और यही कारण है कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है। जब भी उसी एंटीजन से अगर दोबारा हमें हमारा बॉडी अगर एक्सपोज हुआ, तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही क्विक होता है, और इसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है rather than पैसिव इम्यूनिटी। जब भी हमारे बॉडी में किसी माइक्रोब की वजह से चाहे वो क्लिनिकल इन्फेक्शन हो या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, तो उसके अगेंस्ट जो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है नेचुरली, उसे ही हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल में मीजल्स का अटैक होता है, तो उसके अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे जो इम्यूनिटी होती है स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। हाँ, लेकिन ये जो एक्टिव इम्यूनिटी जो डेवलप होती है नेचुरली, इसका जो ड्यूरेशन होता है, वो किस टाइप का पैथोजन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कभी कभी ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन केसेस ऑफ वायरल डिजीजेस लाइक चिकन पॉक्स या मीजल्स, और कुछ वायरल डिजीजेस जैसे कि इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये जो इम्यूनिटी होती है इन केसेस में ये शॉर्ट लिव्ड होती है। बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस में जो साइन एंड सिम्टम्स होता है वो कॉमन कोल्ड के सिमिलर ही होता है। इसीलिए कॉमन कोल्ड के केसेस में जो इम्यूनिटी होती है वो जनरली लैक करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि टाइफॉइड, सिफिलिस, ऐसे केसेस में जो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है वो लेस परमानेंट होती है रादर देन वायरल इन्फेक्शंस। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है।
ऐसे डिजीजेस में एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, प्रीम्यूनेशन, यानी जो इम्यूनिटी मिलेगी वो तभी तक लास्ट करेगी जब तक कि ओरिजिनल इन्फेक्शन एक्टिव है, यानी जब तक कि हमारे बॉडी में ओरिजिनल इन्फेक्शन है तभी तक अगर फिर से री इन्फेक्ट होता है हमारा बॉडी तो इम्यूनिटी एक्ट करेगी। जैसे ही हमारे बॉडी का ओरिजिनल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये जो इम्यूनिटी है वो भी खत्म हो जाएगी और हमारे बॉडी में फिर से ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हुआ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। हाँ स्टूडेंट्स, तो आज अब हम लोग समझेंगे वैक्सीन्स। आखिर वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन्स वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जिसमें लाइव या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोडक्ट को किसी भी इंडिविजुअल में एडमिनिस्टर किया जाता है जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, और इसे ही हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो जो वैक्सीन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइव एटेन्यूएटेड या वीकेंड वैक्सीन, दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन और तीसरा होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड या वीकेंड वैक्सीन में जो होल बैक्टीरिया या जो होल वायरस होता है उसको वीक किया जाता है और उसके बाद ह्यूमन बॉडी में उसको डालते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, एक्चुअली तो डिजीज नहीं होता है किसी हेल्दी इंडिविजुअल में, लेकिन हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो जो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन्स होते हैं वो होते हैं बीसीजी, टाइफॉइड, और जो वायरल लाइव वैक्सीन्स होते हैं वो होते हैं सैबिन वैक्सीन जो कि पोलियो में देते हैं, एमएमआर जो कि मीजल्स, मम्स या रूबेला के अगेंस्ट देते हैं, या फिर वैरिसेला जोस्टर। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों को जब वैक्सीनेशन होता है तो उनको हल्का सा फीवर होता है या उनकी उनकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो एंटीजन होता है वो बच्चों में थोड़ा एक लिटिल इफेक्ट देता है। दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में होल बैक्टीरिया या होल वायरस जो होता है वो किल्ड होता है, या फिर बैक्टीरिया या वायरस के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं जैसे उनका प्रोटीन या शुगर उसे यूज करते हैं। ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होते हैं वो एक्चुअली कोई डिजीज नहीं कॉज करते हैं। वैसे इंडिविजुअल्स जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है उनमें स्टूडेंट्स लाइव वैक्सीन सुटेबल नहीं होता है। इम्यून सिस्टम वीक किसी ड्रग ट्रीटमेंट या किसी इलनेस की वजह से भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वीकेंड या जो लाइव वीकेंड वायरस या जो बैक्टीरिया होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में वो मल्टीप्लाई करने लग जाता है बहुत फास्टली, और फिर हो सकता है कि ये एक्चुअल डिजीज भी कॉज करा दे। लेकिन ऐसा कुछ भी किल्ड वैक्सीन में नहीं होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो वायरस हैं जिन्हें हम दे रहे हैं वैक्सीन के फॉर्म में वो लाइव ही नहीं होते हैं, वो किल्ड होते हैं। तो ये वैक्सीन्स जो होते हैं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में भी दिया जाता है। लेकिन साथ ही में एक ड्रॉबैक और है कि ये जो किल्ड वैक्सीन्स होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं जैसा कि वो लाइव वैक्सीन्स होते हैं, इसलिए इन्हें हमें रिपीटेड डोजेस में दिया जाता है, यानी इनका बूस्टर डोजेस भी होता है। तो आइए हम देखते हैं किल्ड वैक्सीन्स के एग्जाम्पल्स। जो बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन्स होते हैं वो कॉलरा, पर्ट्यूसिस या इंट्रिक फीवर में देते हैं, और जो वायरल किल्ड वैक्सीन्स होते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स। जनरली जो किल्ड वैक्सीन्स होते हैं उन्हें पेरेंटरली देते हैं, यानी उन्हें इंजेक्शन के थ्रू देते हैं क्योंकि इनका जो ओरल डोजेज होता है वो लेस इफेक्टिव होता है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड जो कि है टॉक्सॉइड वैक्सीन। कुछ बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो वे कुछ पॉइजनस प्रोटीन्स यानी टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है इन्हीं टॉक्सिन्स को रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट एक्ट करता है। तो टॉक्सॉइड्स के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक्चुअल टॉक्सिन के इनएक्टिवेटेड वर्जन होते हैं, यानी ये टॉक्सिन्स जैसे तो लगते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये एक्चुअली पॉइजनस नहीं होते हैं, और इन्हें ही जब एडमिनिस्टर किया जाता है
तो इनके अगेंस्ट हमारा बॉडी एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया वैक्सीन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन जो कि प्रेगनेंसी में देते हैं, टेटनस वैक्सीन। यानी ओवरऑल जो वैक्सीन्स के थ्रू जो हमें हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसे ही हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्लास यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो स्टे ट्यून्ड।